भारत में 70 करोड़ आधी आबादी है। यह सबसे बड़ा वोट बैंक है। किसी धर्म से बड़ा, किसी जाति से बड़ा वोट है। पिछड़े भी हैं, अगड़े भी हैं, एससी एसटी सब हैं। जिससे महिलाएं चाहे जिता दें, जिससे चाहे तो हरा दें। नरेंद्र मोदी हर उस तार को छू रहे हैं जो आधी आबादी के दिल को छूती है। नरेंद्र मोदी ने आज बंगाल से आदिवासी महिलाओं की भी बात की, जिक्र राष्ट्रपति का किया, लेकिन मोदी की बातों से सबसे ज्यादा दर्द दीदी को हुआ। आदिवासी बहनों बेटियों से तो टीएमसी बहुत नफरत करती है। बीजेपी ने देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति दी क्योंकि हम आदिवासी समाज को सशक्त करना चाहते हैं। लेकिन टीएमसी ने आदिवासी बेटी के सामने अपना कैंडिडेट उतार दिया था। जैसे नेहरू जी ने बाबा साहब आम्बेडकर को पराजित करने के लिए उम्मीदवार उतारे थे, वैसे ही कांग्रेस टीएमसी ने आदिवासी राष्ट्रपति को पराजित करने के लिए बहुत बड़ा खेल खेला था। यानी ये नहीं चाहते थे कि आदिवासी बेटी देश की राष्ट्रपति बने। साथियों, आज पूरी दुनिया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का सम्मान करती है, लेकिन आदिवासी विरोधी टीएमसी उनका अपमान करती है। यहां बंगाल में जब राष्ट्रपति जी आई तो टीएमसी ने कैसे उनका अपमान किया, ये पूरे देश ने देखा है। बंगाल की बहनें आदिवासी समाज के इस अपमान को, एक राष्ट्रपति के अपमान को कभी भी नहीं भूलेगा। बंगाल में एसटी आबादी कुल आबादी का करीब 6% है। विधानसभा की कुल 16 सीट एसटी के लिए रिजर्व है। 2021 के चुनाव में टीएमसी 9 और बीजेपी ने 7 सीटें जीती थी। मोदी ने आदिवासी महिला के सम्मान में स्वाभिमान का मुद्दा उठाकर दीदी को मुश्किल में डाल दिया है। अगर मोदी की बात बंगाल की आदिवासी बाहुल्य वाली 16 सीटों की आधी आबादी के दिल में उतर गई तो दीदी को आदिवासी बेल्ट में चुनौती मिलनी तय है। नरेंद्र मोदी महिला बिल के गिरने के बाद इतने ज्यादा आत्मविश्वास से भर गए हैं कि 4 मई को बीजेपी की जीत की गारंटी भी दे दी है। साथ ही चेतावनी भी दे दी है कि 4 मई की जीत के बाद बंगाल में बीजेपी क्या करने वाली है। टीएमसी के सभी गुंडों, सभी सिंडिकेट, सभी भ्रष्टाचारियों को एक आखिरी मौका देता हूं। 29 अप्रैल से पहले अपने अपने थाने में आत्मसमर्पण कर लो। वहां पर 23 तारीख के पहले कर लो, क्योंकि 4 मई के बाद कोई भी बच नहीं पाएगा। यहां विष्णुपुर का माफिया बालू, पत्थर, कोयले के अवैध खनन से जुड़ा टीएमसी का सिंडिकेट, कान खोलकर सुन लो, कान खोलकर सुन लो, ये सब छोलबे ना, ये सब बीजेपी को पता है कि बंगाल में अगर दीदी के सिंहासन को हिलाना है तो आधी आबादी को जगाना होगा, दीदी के खिलाफ खड़ा करना होगा। बस चंद दिन पश्चिम बंगाल में वोटिंग के बचे हैं। बीजेपी ने महिला ब्रिगेड के साथ साथ अपनी टॉप लीडरशिप को बंगाल चुनाव में उतार दिया है। कंगना रनौत रोड शो कर रही हैं, बंगाल की आधी आबादी को दीदी की असलियत बता रही हैं। इन लोगों ने सारी देश की महिलाओं की पीठ में जो है छुरा घोंपा है
और देखिए अपना कैमरा जनसैलाब की तरफ करिए, यहाँ से कैमरा जनसैलाब की तरफ करिए, पीछे और पीछे देखिए ये जो है ये जनता का आक्रोश है। सारे जो है भाई बहन रास्ते पे आए हैं और अब की बार जो है ममता को जो है उसके कुशासन को, उसके अन्याय को, यहाँ बेटियां भी सेफ नहीं है। बेटियों को कहते हैं 8 बजे के बाद बाहर मत जाना, अगर रेप होता है तो कहते पैसे ले लो, लेकिन न्याय नहीं मिल सकता। घुसपैठियों के आगे जो है घुटने टेक दिए हैं ममता ने। तो इन्होंने सारी देश की बेटियों का भविष्य जो है खत्म करने की जो साजिश की है उसमें कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे।